Pakistan too is on a transformative journey, a journey of resilience, sacrifice, and a relentless pursuit of stability and growth. The progress and prosperity of my people has been my government's laser focus. Through the commitment of our people, support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. मईशत मजबूत बनाने के लिए दोस्त ममालिक से रवाबित मजीद बढ़ाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब रियाद में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सऊदी वली अहद से भी मुलाकात कर ली। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सऊदिया और दोस्त मुल्क के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम हुआ। अब तरक्की का अमल आगे बढ़ता जाएगा। कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी फरमारवा और वली अहद को मुबारकबाद। कहा, खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। गजा में खूनरेजी रुकने तक दुनिया में अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद की दूर अंदेश क़ियादत को सराहा। इंसाफ की जल्द और बर वक्त फराहमी के लिए बड़ा इकदाम। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। बिल पास होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए तरमीमी बिल 2024 बतौर मनी बिल कौमी असम्बली में लाया जाएगा। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील 9 का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की इस्तेदा। दरखास्त से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा। फैसले का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। 4 अप्रैल को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को नोटिफाई किया। रूस के नायब वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकातें। जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में जनरल एलेक्जेंडर वी फोमेन ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के साथ बैठक में रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुश्तरका फ़ौजी मशकों और पाक फ़ज़ाइया के लिए तकनीकी मुआवनत की मजबूती पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने रूस के साथ फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। बारहवीं दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का 19 से 22 नवंबर तक कराची में इनेकाद। वज़ीर आला सिंध की नुमाइश के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आइडियाज़ के मौके पर शहर को साफ रखने की हिदायत कर दी। 21 नवंबर को सी व्यू निशान पाकिस्तान पर शहरियों के लिए कराची शो का एहतमाम किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में वज़ीर आला ने इंतजामात का जायजा लिया। सड़कों और रास्तों की मरम्मत के लिए खसूसी हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है, पाकिस्तान का आलमी अमन के इस्तेहकाम और तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार रहा है। आइडियाज़ की मेज़बानी खित्ते में तकनीकी तरक्की और तबादले की हौसला अफजाई के लिए हमारे अहद का मुंह बोलता सबूत है। नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज क़याम के बाद अमेरिका पहुंच गए। वाशिंगटन डीसी पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर और पार्टी रहनुमाओं ने सदर नून लीग का इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ करीबी दोस्त की अहलिया की ताज़ियत और तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। सदर नून लीग 1 हफ्ता अमेरिका में क़याम के बाद वापस लंदन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी पर स्वीडिश कंपनियों की जानिब से खैर मकदम।
मरीम नवाज ने कहा कि सूबे में साजगार माहौल है, इन्वेस्टर्स बेखौफ खतर सरमायाकारी करें। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 14 रोज तक बुशरा बीबी को मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब, FIA, विफाक और सूबाई हुकूमत से बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील से हुई? हुकूमती सफ़ों में चहमगोइयां। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली करार दे दी। कहते हैं पंजाब को खैर बात कहकर बुशरा बीबी का वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये कहानियां दोनों शख्सियात की नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफी की खबर देती हैं। हमारे जो CM साहब हैं, जो इस महकमे के वज़ीर हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना होती अगर वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पर आते हैं। एयरफोर्स को और पाक आर्मी को अप्रिशिएट करूँगा, जिन्होंने हमने उनको रिक्वेस्ट की, जब मेरे से रब्ता हुआ, पाक आर्मी के लोग आए। अब मुझे बताएं कि आर्मी आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, एयरफोर्स आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, आपके दहशतगर्दों के खिलाफ जंग भी लड़ें, आज आपके लिए सलाह में भी काम करें, आज आपके जो है वो फैक्ट्रियों की आग भी वो बुझाएं। तो मुझे बताएं कि ये सिविल हुकूमत क्या करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों को रिहा किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं, उन्हें चाहिए वो छुप कर नहीं बल्कि खुलकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। अली अमीन गंडापुर सरकारी फंड से इस्लामाबाद जलसे जुलूस करते हैं। अवाम इसलिए टैक्स नहीं देते कि पैसे मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल होते हैं। बानी PTI से मुताल्लिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरियत में हिस्सा लेने और इनकी बुनियादी आज़ादियों को बरूए कार लाने का हक शामिल है। पंजगूर में डैम पर काम करने वालों पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक। डैम की देखभाल पर मामूर मकामी अफराद पर फायरिंग की गई। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डैम इंतजामिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया रात गए पेश आया। लाड़काना और नवाबशाह में 26वीं आईनी तरमीम का जश्न मनाया गया। बीबी तेरा काफिला रुका नहीं, थमा नहीं के नारे लगाए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि लाड़काना अदालती इस्लाहात और 26वीं तरमीम का खैर मकदम करता है। यह अवामी रेफरेंडम है जो 26वीं आईनी तरमीम की फतह का जश्न मना रहा है। नवाबशाह के अवाम ने 3 नस्लों से अदालती इस्लाहात की जिद्दोजहद की है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने 26वीं आईनी तरमीम को बिलावल भुट्टो जरदारी का दूरअंदेश इकदाम करार दिया। शर्जील मेमन का कहना है, 18वीं तरमीम की तरह 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। ये इकदाम मजीद मसावी और मुत्तहिद पाकिस्तान को फरोग देगा। जमहूरियत मजीद मुस्तहकम होगी और तमाम शहरियों के हकूक की जमानत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। सदर की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां मोहम्मद रऊफ अता जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ को शिकस्त। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह एहसन भोन को मुबारकबाद। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सदर बार मियां रऊफ अता की क़यादत में बार और वकला की फलाह व बहबूद का मिशन जारी रहेगा। आसमा जहांगीर ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की, आईन व कानून की बालादस्ती के असूलों पर कायम रहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा में वोटिंग हुई। वकला ने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में वोट डाले।
मईशत में बेहतरी आने लगी। पाकिस्तान को 3 माह में $2 अरब 30 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF से $7 अरब के नए कर्ज में से $1 अरब की पहली किस्त शामिल। रवां साल मजमूई तौर पर $19 अरब 39 करोड़ के बैरूनी फंड्स मिलने का इम्कान। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से मनफी असरात को कम करने पर खर्च की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 91,358 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 90,864 पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर $277.68 से बढ़कर $277.74 पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में $1,600 का इजाफा। सोना 2,85,000 रुपये फी तोला हो गया। मौसम सरमा से कबल ही गैस सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। गैस कंपनियों ने कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा से रुजू कर लिया। सुई नॉर्दर्न की औसत कीमत 64.16 फी MMBTU इजाफे की दरखास्त दायर। ओगरा ने गैस कंपनियों की दरखास्तों पर सार्फिन से तजावीज़ मांग ली। ओगरा गैस कंपनियों की दरखास्तों पर समाअत की तारीख बाद में मुकर्रर करेगी। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल राइडर डकैत खौफ की अलामत बन गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 24 घंटों के दौरान 4 बैंक डकैतियां। सेक्टर G9 में बैंक डकैती के दौरान फायरिंग से राहगीर जाँ बहक और गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। G9 में खूनी वारदात के बाद डाकू ने G14 पहुंचकर बैंक लूट लिया। वहां भी 2 अफराद जख्मी हुए। डकैतियों की CCTV फुटेजेस ने पुलिस की नाअहली की कलई खोल दी। पुलिस का दावा है मुलजिम को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गवर्नर की मंजूरी के बगैर पंजाब हुकूमत ने 6 वाइस चांसलर्स लगा दिए। पंजाब की 6 खवातीन यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियां कर दी गईं। हायर एजुकेशन कमेटी की सिफारिशात पर रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और भावलपुर की यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रियां की गईं। MD कैट टेस्ट का पर्चा आउट होने के वाक़े पर FIA साइबर क्राइम सर्कल की तहकीकात। गैर मामूली तौर पर ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भी तलब कर लिया। FIA तालिब इल्मों का फ़र्ज़ी इम्तिहान भी ले सकती है। नोटिस का जवाब ना देने की सूरत में उनके खिलाफ दस्तयाब सबूतों की रोशनी में कानूनी एक्शन लिया जाएगा। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर बेकाबू। 24 घंटों के दौरान 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। और पख्तूनख्वा में डेंगू ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान सूबे में मजीद 91 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। औसत EQI 347 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक में कमी लाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर भी गौर। आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां फैलने लगी। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार खतरनाक हद तक गिर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 684 रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम वादी नारान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर में भी रिकॉर्ड बर्फ गिरी। ज़मीनी रास्ते बंद। शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी चलाने में दुश्वारी। मुल्क भर से सयाहों की ठंडे ठार इलाकों में आमद। इस्लामाबाद में भी बादलों के बसेरे। महकमा मौसमियात की बारिश की पेश गोई।